गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज मैं आप लोगों को पाठ 2 का यानी कि गौरा शीर्षक जो कहानी है उसी पाठ से मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर इसी वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे और मैं सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद रिक्त स्थान भरिए, वो सब आप लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और जहां भी आप लोगों को कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। पाठ 2 गौरा शीर्षक कहानी का प्रश्न उत्तर देखिए। पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या क, प्रियदर्शनी किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या क है प्रियदर्शनी किसे कहा गया है? इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है प्रियदर्शनी गौरा नामक गाय को कहा गया है। प्रियदर्शनी गौरा नामक गाय को कहा गया है। प्रश्न संख्या ख, लालमणि के माथे पर कैसा निशान था? लालमणि के माथे पर कैसा निशान था? इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है उत्तर ख का, लालमणि के माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक जैसा निशान था। लालमणि के माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक जैसा निशान था। प्रश्न संख्या ग, दुग्ध दोहन के समय गौरा के आसपास कौन बैठता था? दुग्ध दोहन के समय गौरा के आसपास कौन बैठता था? इसका उत्तर देखिए। ग का उत्तर है दुग्ध दोहन के समय गौरा के आसपास कुत्ते और बिल्लियां बैठ जाते थे। ग का उत्तर दुग्ध दोहन के समय गौरा के आसपास कुत्ते और बिल्लियां बैठ जाते थे। प्रश्न संख्या घ, गौरा कैसे प्रियदर्शनी थी? गौरा कैसे प्रियदर्शनी थी? इसका उत्तर देखिए। घ का उत्तर है गौरा की काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य, चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। गौरा की आंखों में मनुष्य के प्रति विश्वास झलकता था। सच में गौरा प्रियदर्शनी थी। इसका उत्तर है गौरा की काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य, चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। गौरा की आंखों में मनुष्य के प्रति विश्वास झलकता था। सच में गौरा प्रियदर्शनी थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता क्यों कहा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो प्रश्न संख्या क है उसका उत्तर आप लोग देखिए। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता इसलिए कहा है क्योंकि वे गौ माता को जन्मदात्री माँ से भी श्रेष्ठ मानते थे। गौ माता निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व की सेवा करती है। इसके बदले में वह कुछ भी नहीं मांगती। केवल जिंदा रहने तक ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी वह हमारे काम आती है। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो वह गौ माता है। इसका उत्तर ये होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। क का उत्तर एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता इसलिए कहा है क्योंकि वे गौ माता को जन्मदात्री माँ से भी श्रेष्ठ मानते थे। गौ माता निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व की सेवा करती है। इसके बदले में वह कुछ भी नहीं मांगती। केवल जिंदा रहने तक ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी वह हमारे काम आती है। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो वह गौ माता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या ख, लेखिका को कष्ट और आश्चर्य क्यों हुआ?
लेखिका को कष्ट और आश्चर्य क्यों हुआ? इसका उत्तर देखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या ख का उत्तर, पशु चिकित्सकों ने जब निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर लेखिका को कष्ट और आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर एक बार और फिर से आप लोग देखिए। उत्तर संख्या ख, पशु चिकित्सकों ने जब निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर लेखिका को कष्ट और आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर यही है। प्रश्न संख्या ग, ग्वाले ने गौरा को सुई क्यों खिलाई होगी? प्रश्न संख्या ग, ग्वाले ने गौरा को सुई क्यों खिलाई होगी? इसका उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या ग का उत्तर, गौरा का दूध दूहने की उसके समक्ष एक समस्या थी। गौरा का दूध दूहने की उसके समक्ष एक समस्या थी। बाध्य होकर उसने पहले वाले ग्वाले को पुनः दूहने के लिए अपने घर पर नियुक्त किया। गाय आ जाने से ग्वाले के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हुई। उसने अनुभव किया कि जब तक गौरा यहाँ रहेगी उसका दूध इस घर में नहीं बिक पाएगा। ग्वाले के मन में पाप भावना समा गई कि गौरा को अपने मार्ग से हटाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर उसने गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिला दी। फिर से इसका उत्तर देखिए। ग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ग का उत्तर, गौरा का दूध दूहने की उसके समक्ष एक समस्या थी। बाध्य होकर उसने पहले वाले ग्वाले को पुनः दूहने के लिए अपने घर पर नियुक्त किया। गाय आ जाने से ग्वाले के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हुई। उसने अनुभव किया कि जब तक गौरा यहाँ रहेगी उसका दूध इस घर में नहीं बिक पाएगा। ग्वाले के मन में पाप भावना समा गई कि गौरा को अपने मार्ग से हटाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर उसने गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिला दी। प्रश्न संख्या घ, लेखिका के घर में कौन कौन से जीव जंतु पले थे? प्रश्न संख्या घ है, लेखिका के घर में कौन कौन से जीव जंतु पले थे? इसका उत्तर देखिए आप लोग। इसका उत्तर है उत्तर संख्या घ, लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में कुत्ता, खरगोश, हरिण, बिल्ली आदि अनेक पशु पाले हुए थे। एक बार लेखिका के बहन के कहने पर उन्होंने एक गाय भी पाल ली। इसका उत्तर देखिए फिर से। घ का उत्तर, लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में कुत्ता, खरगोश, हरिण, बिल्ली आदि अनेक पशु पाले हुए थे। एक बार लेखिका के बहन के कहने पर उन्होंने एक गाय भी पाल ली। प्रश्न संख्या अंग, लेखिका के घर में दुग्ध महोत्सव कब आरंभ हुआ? प्रश्न संख्या अंग है, लेखिका के घर में दुग्ध महोत्सव कब आरंभ हुआ? अंग का उत्तर है, 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। इसी के साथ प्रातः सायं 10 लीटर के लगभग दूध देने लगी। लालमणि के लिए कई लीटर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। अतः लेखिका के घर में इस समय दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। इसका उत्तर मैं एक बार और आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। उत्तर अंग, 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। इसी के साथ प्रातः सायं
10 लीटर के लगभग दूध देने लगी। लालमणि के लिए कई लीटर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। अतः लेखिका के घर में इस समय दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। चलिए, ये तो आपका प्रश्न उत्तर था, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इसके बाद अगला जो है यानी कि नंबर 3 वो प्रश्न मैं दिखा रहा हूं। नंबर 3 प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगावें। जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला क, लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव खाली स्थान कष्ट खाली स्थान था। यानी कि लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था, तो लगाव के सामने आप लोग सही का निशान लगाएंगे, कष्ट गलत है। ख, प्रश्न संख्या ख देखिए, लेखिका खाली स्थान गौरा खाली स्थान का पालन पोषण उनकी बहन के घर पर हुआ था। लेखिका खाली स्थान गौरा खाली स्थान का पालन पोषण उनकी बहन के घर हुआ था, तो इसका उत्तर होगा गौरा। गौरा के सामने आप लोग सही का निशान लगाएंगे, लेखिका के सामने उसको क्रॉस कर देंगे यानी कि काट देंगे। गौरा का पालन पोषण उनकी बहन के घर पर हुआ था। प्रश्न संख्या ग, लोग अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पशु हत्या जैसा नीच खाली स्थान पुण्य खाली स्थान कर्म भी करते हैं, तो इसका उत्तर होगा लोग अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पशु हत्या जैसा नीच के सामने सही का निशान, पुण्य के सामने गलत का निशान होगा, कर्म भी करते हैं। हत्या जैसा नीच सही का निशान यहाँ होगा, कर्म भी करते हैं। उसके बाद एक प्रश्न संख्या घ, पहले दूधो नहाओ पूता फलो का श्राप खाली स्थान आशीर्वाद खाली स्थान दिया जाता था। आशीर्वाद दिया जाता था, आशीर्वाद के सामने सही का निशान लगेगा। घ का देखिए, पहले दूधो नहाओ पूता फलों का श्राप गलत है, आशीर्वाद सही है, दिया जाता था, ये होगा। अंग, गौरा घर में पले सभी पशु पक्षियों को अत्यंत अप्रिय खाली स्थान प्रिय खाली स्थान थी। गौरा घर में पले सभी पशु पक्षियों को अत्यंत प्रिय थी। प्रिय के सामने सही का निशान होगा और प्रिय के सामने गलत का निशान होगा। सिर्फ सही का निशान भी लगाते हैं तो सही है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, हमें खाली स्थान प्रेम रखना चाहिए, हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए, हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, ये होगा। पहला का क्या होगा, क का हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, ये आंसर सही होगा। उसके बाद ख में देखिए, गौरा वास्तव में बहुत खाली स्थान थी। गौरा वास्तव में बहुत खाली स्थान थी, सुंदर थी। ग, भारत देश खाली स्थान कहलाता है। भारत देश महान कहलाता है। भारत देश महान कहलाता है। घ, गौरा प्रातः सायं 10 लीटर के लगभग खाली स्थान देती थी, दूध देती थी, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद वाक्य बनाना है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। आप लोग इसका वाक्य बना के रखेंगे अपने से, बुक से, जो बुक में आप लोग के पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य इसमें दिया हुआ है उसी से आप लोग बना लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार भाषा बोध में जो दिया हुआ है, पाठ से 5 विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखें। तो विशेषण शब्द आप लोग को लिखना है, जैसे काली गाय, मीठी आवाज, इस प्रकार से जो विशेषण है यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद नंबर 2 में है, नीचे दिए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें और सही का निशान लगाएं। इसको भी आप लोग अपने से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलते हैं। उसके बाद हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। तब तक आप लोग इसको अपने नोटबुक में बना लें और जहां भी कठिनाई हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर
कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को इसका उत्तर बता दूंगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है आप लोग अवश्य ही समझ पाए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।